गाड़ी को प्रचार गाड़ी को चमार सियार शब्दों से उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद वो सब कहा कि ये सब बड़े जातियों का टोला है, गांव है, यहाँ पर तुम लोगों को कौन भेजा है चमार सियार का गाड़ी लेकर के। इन लोगों का आदत बन चुका है। ये लोग आज से नहीं, ये लोग सदियों से पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को ये लोग पैर के तले कुचलने का काम किया है। ये सब कभी भी हमारे दलित भाइयों को भाव देने का ये सब काम नहीं किया है। इसलिए इन लोगों का जनरेशन ही वैसा है कि बाप दादा जैसा किया है वैसा लड़का भी सपना देख रहा है और कर रहा है। लेकिन आज के दलितों में, पिछड़ों में वो ताकत है कि इन लोगों को मसल करके फेंकने में कोई बहुत बड़ी दिन की बात नहीं है और समय की बात नहीं है। जो समय खुद सामने आ रहा है कि अगर हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़ों पर कोई व्यक्ति अगर उंगली उठाने का काम करता है तो उसका उंगली हम काटने का काम करेंगे। ये मदन यादव का दावा है। माई समक्रम कहाँ से चलेगा? खाली हम वोटवा देने के लिए पैदा हुए हैं, अदौरिया बिछाते रहेंगे? वोटवा देते हैं तो हमारा कमो तो कुछ होना चाहिए। मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम 112 महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बिठुना पंचायत में हैं। बिठुना पंचायत ये दलित बस्ती है, वार्ड नंबर 7 में है, हम मौजूद हैं। और हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी मदन यादव जी जुड़ रहे हैं। इनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, नामांकन के समय में हम इनसे मिले थे, बाइट भी लिए थे। फिर एक बार हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। तो आइए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जन सैलाब आप देख सकते हैं। अपने हर पंचायत में जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं अपना जो चुनाव चिन्ह है उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके नवजागरण लाइव को हमारी तरफ से भी और हमारी तमाम यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं सबके तरफ से हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे, आपके प्रचार गाड़ी जो गई थी भगवानपुर सोनहानी में, उसके साथ में बहुत सारा पोस्टर को फाड़ा गया, बहुत सारा मोबाइल कुछ छीन लिया गया, इस पर? ये तो बात अगर आप आज हमसे पूछ रहे हैं, ये बात यहाँ के आरजेडी के उम्मीदवार जायसवाल के बेटा से पूछना चाहिए जी। ये जो घटना हुआ था शर्मा मोड़ पर सोनधानी गांव के जी, वहाँ पर हमारी गाड़ी को जाने से 1 घंटा पहले आरजेडी के उम्मीदवार का प्रचार गाड़ी वहाँ पर गई थी जी। तो उसको बेरहमी के साथ सब मारा भी था, पीटा भी था और चारों तरफ का बैनर सब नोच करके फेंक दिया था। जी जी, है ना। इस पर जो है आरजेडी के उम्मीदवार न कोई एक्शन लिया, न आरजेडी के समर्थक लोगों ने कोई एक्शन लिया। ठीक 1 घंटा बाद वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रचार का वाहन पहुँचा तो उस सब तो भाई परिका हुआ था जी, है ना। वो वहाँ पर हमारे गाड़ी को, प्रचार गाड़ी को चमार सियार शब्दों से उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद वो सब कहा कि ये सब बड़े जातियों का टोला है, गांव है, यहाँ पर तुम लोगों को कौन भेजा है चमार सियार का गाड़ी लेकर के। इस पर जो है हमारी जो गाड़ी में लड़का लोग था विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद हमारे लड़के लोगों से मोबाइल छीन लिया गया। उसके पॉकेट में 2000 रुपया था, वो छीन लिया गया। हम बड़का गांव में अपना जनसंपर्क कर रहे थे, बच्चा लोगों ने हमको टेलीफ़ोन किया। टेलीफ़ोन के माध्यम से हम थाना प्रभारी और डीएसपी को और एसडीओ को, तीनों आदमी को हमने बताया। बताने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी महोदय और थाना अध्यक्ष महोदय ने वहाँ पर अपना टीम भेजा जी। और टीम वहाँ पर उनका जैसे पहुँचा तैसे मेरा भी टीम बड़का गांव से होते हुए और महाराजगंज से होते हुए वहाँ पर पहुँचा जी। पहुँचने के बाद काफ़ी छानबीन किया गया, उसका पूछताछ किया गया, लेकिन वो सब टोला महला छोड़ करके फरार था। और एक और पता करिएगा कि उस सब के घर में छठ भी नहीं हुआ है। इतना न उस गांव में पुलिस के द्वारा छावनी में तब्दील वो गांव हो गया कि वो सब दर दर भटक रहा है और दर दर लोगों से पैरवी करवा रहा है। हमने वहां से आकर के उन लोगों पर एसी एसटी का मुकदमा दर्ज करवाया। जी। आज उस गांव का हालत है कि आज की कहीं खाना बनता है तो कल खाने को नहीं मिलता है। लोग दूसरे गांव में अपना शरण लिए हुए हैं। तो ये है आज़ाद समाजवादी पार्टी के ताकत।
ठीक। और ये है आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार की ताकत, जिन्होंने अपना ताकत वहाँ पर कायम करने का काम किया है कि अगर हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़ों पर कोई व्यक्ति अगर उंगली उठाने का काम करता है तो उसका उंगली हम काटने का काम करेंगे। ये मदन यादव का दावा है। हमारा कार्यकर्ता को एक अच्छा नेता मिला है और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है खुशी के साथ हर पंचायत में परचम लहराने का काम कर रहा है। और हमारे तमाम कार्यकर्ता, एक मदन यादव के चुनाव में वोट मांगने से वोट मिल जाएगा। आप देखिए जन जन में मेरा दलित और पिछड़े वर्गों का लोग घूम घूम करके मेरा वोट मांग रहा है, ये आपको जानना चाहिए जी। दूसरा बात ये भी आपसे कह देना चाहते हैं कि आपने मेरा बाइट लेने का काम किया था महाराजगंज में भी। जी, जी। महाराजगंज में सब लोगों का नामांकन हुआ था, आरजेडी वाला का भी हुआ था और मदन यादव का भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर पता चल गया कि किसका औकात क्या है और किसका वजन क्या है। जब मदन यादव का जन सैलाब पहुंचा वो उस महाराजगंज में, तो आपको जानना चाहिए कि पूरी महाराजगंज आज़ाद समाज पार्टी के झंडा से और भीम आर्मी के जवानों से पूरी महाराजगंज की इलाका वहां पर घिर गई थी। बताइए इसमें कोई हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो सही यही बात है हमारे। अच्छे, आखिर ऐसा आप ही लोग के साथ क्यों होता है? आपके पार्टी का पिछले बार भी चुनाव में जो है गाड़ियाँ घूम रही थी या चंद्रशेखर जी जनसभाएं कर रहे थे तो कहीं होने नहीं दिया जा रहा था। देखिए ऐसा, देखिए सवाल ये है कि इन लोगों का आदत बन चुका है। ये लोग आज से नहीं, ये लोग सदियों से पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को ये लोग पैर के तले कुचलने का काम किया है। ये सब कभी भी हमारे दलित भाइयों को भाव देने का ये सब काम नहीं किया है। इसलिए इन लोगों का जनरेशन ही वैसा है कि बाप दादा जैसा किया है वैसा लड़का भी सपना देख रहा है और कर रहा है। लेकिन आज के दलितों में, पिछड़ों में वो ताकत है कि इन लोगों को मसल करके फेंकने में कोई बहुत बड़ी दिन की बात नहीं है और समय की बात नहीं है। जो समय खुद सामने आ रहा है और आप लोग देखिएगा। सर, महाराजगंज में हर पार्टियां जो है, एनडीए कह रही कि हमारा जो उम्मीदवार है जीत रहा है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हमें दमखम है, हम तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हर घर में रोजगार देंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, तेजस्वी जी के बात का उलझना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल है कि जितने लोग यहाँ पर उम्मीदवार लोग घूम रहा है, न जाने किस वोट पर वो सब कह रहा है कि हम चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं, हमको तो पते नहीं है जी। जिस वोट के बल पर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव जीत रहे हैं, महाराजगंज में जीत रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि जिस वोट के बल पर तेजस्वी कुमार बात करते हैं वो वोट जो है उनके पिछवाड़े से खसक चुका है। वो ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के वोट पर वो राजनीति करते थे और आज तक लालू परिवार में अल्पसंख्यकों का वोट ही है कि राजनीति चल रहा है और वो दौरी दुकान उनका बंद हो चुका है। जन सुराज भी अपना दावा ठोक रहा है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पलायन रोकेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे, स्वास्थ्य पर बात करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए हमने बहुत पहले भी आपको बताया था कि जन सुराज जो पार्टी है एक मदारी का पार्टी है जी। मदारी आता है, खेल दिखाता है, फिर अपना बोरिया बिस्तर का बंद करके और घर चला जाता है। वही हाल है जन सुराज पार्टी के और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर का। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं। जी, जी। उस घूमने के क्रम में कोई दलित महिला उनको पूजा की प्रसाद देती है कि प्रसाद ग्रहण कर लीजिए नेताजी। वो पूजा की प्रसाद लेकर के धीरे से जो है हाथ मिस करके और नीचे गिरा देते हैं। तो वहाँ पर दलित लोग और बड़े लोग उनको गाली दे करके और कह रहे हैं कि बताइए ये आदमी जो है दलित, हाँ इतनी जल्दी क्या थी भाई, दलित का वोट मांग रहा है और दलित का प्रसाद जो है माटी में फेंक रहा है, पानी में फेंक रहा है। तो देखिए प्रशांत जी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे। वो एक मदारी की पार्टी है, वो आई है अपना खेल खाने के लिए, खेल दिखाएगी। हर विधानसभा में 2000-4000 उसको मिलेगा, वो सिमट करके फिर अपने घर चली जाएगी। यही बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे महाराजगंज विधानसभा के भाई विधायक प्रत्याशी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार
मदन यादव जी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष महताब आलम जी। क्या कहेंगे सर, इस बार महाराजगंज में भीम आर्मी का झंडा बुलंद होगा? आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। पहले करके जय भीम। हम लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी जी। नए कोई अब नहीं रह गए हैं, और जो पब्लिक के स्नेह प्यार मिल रहा है हमको, इसमें तो अभी हम डिटो कर देते हैं कि महाराज हम निकल गए हैं जी। अब दूसरे पार्टियां जो जिस वोटों पर दावा कर रही है, किस वोट पर दावा कर रही है? किसी के पास बैंक बैलेंस है नहीं, सारा बैंक बैलेंस ख़त्म है। सारा बैंक बैलेंस हम लोग के पास है, दलित वोट हमारे पास, मुस्लिम वोट हमारे पास, सारा कुछ वोट हमारे पास। तो दूसरे लोग के जीतने के तो कोई चांस नहीं है। महाराजगंज से इस मरतबे चंद्रशेखर भैया के हाथ हम लोग बहुत मजबूत करेंगे और करके भेजेंगे यहाँ से अपने उम्मीदवार को। तेजस्वी जी किस आधार पर माई समीकरण का बात कर रहे हैं? अरे तेजस्वी जी को अब क्या कहा जाए, उनका दिमाग घूम गया है। माई समीकरण कहाँ से चलेगा? खाली हम वोटवा देने के लिए पैदा हुए हैं, अदौरिया बिछाते रहेंगे? वोटवा देते हैं तो हमारा काम तो कुछ होना चाहिए। जी जी। अब मान लीजिए एक मुस्लिम का पार्टी माना जाता है ना ओवैसी को, तो गठबंधन में तो एक लिए नहीं। दलित के पार्टी चंद्रशेखर रावण है, उनको भी गठबंधन नहीं लिया गया। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट देगा, दलित वोट देगा, तो कहाँ से देगा? तो ये सब समीकरण लोग बनाया है, ये समीकरण टूट गया सब। अब कोई मुस्लिम इनके पार्टी में रह ही नहीं गया। अपना समीकरण हम लोग बनाया है। हम लोग वोट खुद देंगे, खुद नेता बनेंगे, हम किसी को नेता नहीं बनाएंगे। अब उनके ही घर में फूट है। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के घर में ही फूट है, वो दूसरों के क्या समझाएंगे? वो तो अपना पंचायती पहले कर लें, फिर दूसरे को पंचायती करेंगे। उनके तो अपने भाई कहीं और है, कोई और है, कोई कहीं और है। तो हम लोग क्या पूछेंगे? हम लोग क्या समेटेंगे? समेट के चलना होता तो हम लोग को कहीं काम देते, रोजगार देते, कुछ देते। मुस्लिम समाज के चाहे दलित समाज के, दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, कई दिन तेजस्वी जी बोले आए हैं। मुस्लिम समाज में अत्याचार हो रहा है, कई दिन आए हैं बोलने के लिए। बोलता है तो एक ही शेर है, पूरा देश का शेर एक ही है, तो चंद्रशेखर रावण है। और ऐसी है, दूसरा कोई नहीं है नेता, किसी को नेता के लायक है ही नहीं कोई। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।